खबर आपको बता दें, तीसरी बड़ी खबर ईवीएम से जुड़ी हुई है। ईवीएम पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि जो राजनीतिक दल सोचते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उन्हें खुली चुनौती चुनाव आयोग की ओर से है कि वो आए और ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश करें। सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने ये चुनौती दी है और कहा है कि आप अपने साथ टेक्नोक्रेट्स को भी ला सकते हैं। टेक्नोक्रेट्स को लेकर आइए और हैक करने की कोशिश कीजिए ईवीएम मशीन को, और 2 दिन का समय भी दिया गया है और कहा गया है कि रविवार और सोमवार को आप आके ईवीएम मशीन्स को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब ईवीएम की जगह चुनाव आयोग प्रयोग करने वाला है वीवीपैट मशीन। आप देख सकते हैं ये वीवीपैट मशीन है। इसमें जिस प्रत्याशी को वोट डाला जाएगा उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह यहां पर आएगा। इसके बाद में फिर इसी जगह से यहां से उसकी पर्ची निकल के आएगी, यहीं से उसकी पर्ची निकलेगी। किस प्रत्याशी को वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया है, किस चुनाव चिन्ह पर वोट डाला है, ये पर्ची लेकर के मतदाता निकलेगा, ताकि उसको इस बात की जानकारी रहेगी कि उसने किसको वोट डाला है। सर, कैसे काम करती है वीवीपैट मशीन? सर, यहाँ पे एफएलसी का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इस बूथ में। एफएलसी में क्या करते हैं हम लोग, जो पहला का क्लीन है वो फिजिकली क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग में क्या करते हैं, पिछले रहे हुआ जो टैक्स, एड्रेस टैग होता है और यहाँ पे बैलेट पेपर होता है, वो सारा निकाला जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में हम लोग करते हैं, उसका भी एड्रेस टैक्स और बैटरी पीछे जो पुराना आता है वो सारा निकाल दिया जाएगा। निकाल के उसका मैकेनिकली चेक करते हैं। मैकेनिकल में क्या करते हैं, उसका बॉडी का देखते हैं, उसका बटन्स देखते हैं, लैचेस देखते हैं, केबल्स देखते हैं और एलईडीज वगैरह, सीरियल नंबर प्लेट देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चेकर में हम उसका डिस्प्ले चेक करते हैं, बजर, एलईडी स्टेटस, डेट एंड टाइम उसमें होता है, डेट एंड टाइम देखते हैं। उसके बाद क्लियर किया जाता है और मॉक पोल कंडक्ट करते हैं। मॉक पोल में हम लोग हर एक ईवीएम में 50 वोट्स डालते हैं और वीवीपैट के सिलसिले में 300 वोट डाला जाता है। शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। संजय, चुनाव आयोग की ओर से खुली चुनौती दे दी गई है तमाम राजनीतिक दलों को कि आप अपने साथ हैकर्स को भी लेकर आइए और हैक करने की कोशिश कीजिए। ईवीएम मशीन्स को कुछ दिन भी निर्धारित कर दिए हैं, जबकि ईवीएम मशीन हैक करने के लिए खुली दी जाएंगी इन राजनीतिक दलों को। हम संजय के पास वापस लौटने की कोशिश करेंगे। तो बाकायदा यह भी कहा गया है कि आप टेक्नोक्रेट्स को अपने साथ लेकर आएं, यानी कि जो हैकिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं आप उन्हें अपने साथ लेकर आएं और ईवीएम मशीन को हैक करने की आप कोशिश कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से एक खुली चुनौती दी गई है उन सभी राजनीतिक दलों को जो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े करते आए थे कि ईवीएम हैक हो सकते हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक के बाद ये चुनौती दी गई है और कहा गया है कि ईवीएम मशीन्स को आप हैक कर सकते हैं। एक बार फिर से संजय का रुख करते हैं। संजय, खुली चुनौती चुनाव आयोग ने दे दी है अब। जी हाँ तानिया, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खुली चुनौती दे दी है सभी राजनीतिक दलों को बुला करके। उनका कहना है कि अगर आपके पास में कोई भी टेक्निकल टीम है ऐसी जो कि इन मशीनों को, इन ईवीएम मशीनों को अगर हैक कर सकती है, किसी तरह से टेम्पर कर सकती है, तो आप उनको लेकर के आए। रविवार यानी कि 2 दिन का वक्त दिया चुनाव आयोग ने कि 2 दिन के अंदर आप अपनी किसी भी टेक्निकल टीम, किसी भी एक्सपर्ट को लेकर के आ जाए और हमारे सामने ईवीएम मशीनों को हैक करके, टेम्पर करके बताएं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं तानिया, पूरी बैठक में अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है, सबसे ज्यादा दिक्कत है उसी को है, जबकि चुनाव कई सारी पार्टियां आ रही हैं। चाहे हम अकाली दल की बात करें, कई जगह बीजेपी भी चुनाव आ रही है, लेकिन जो चुनाव हारने वाली पार्टियां हैं उनको इतनी दिक्कतें नहीं है जितनी परेशानी, जितनी सबसे ज्यादा आपत्ति आम आदमी पार्टी ने ली है ईवीएम मशीनों को लेकर के बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी ली है। कुल मिलाकर के आप कह सकती बाकी पार्टी को इतनी दिक्कतें नहीं है। सभी पार्टियां बैठी है, 7 राष्ट्रीय पार्टियां बैठी है, 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं। सुबह से बैठक लगातार जारी है, कुछ ही देर बाद यहां पर लंच होने वाला, लेकिन लंच के बाद फिर से बैठक जारी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि 2 दिन का वक्त चुनाव आयोग ने फिर दिया है कि आप अपने एक्सपर्ट्स को लेकर के आइए और हमारी ईवीएम मशीनों को हैक करके बताइए, टेम्पर करके बताइए। सौरभ भारद्वाज से भी हमारी बात हुई थी, आम आदमी पार्टी की जो नेता जिन्होंने विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में डेमो दिया था कि किस तरीके से ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है। बिल्कुल, और जैसा कि संजय आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत बीएसपी को भी थी और आम आदमी पार्टी को भी थी। वैसे चुनाव आयोग की इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। इस बैठक में मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता संजय सर्राफ ने बताया कि जब बैठक चल रही थी तब सिसोदिया मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से विधानसभा भवन में
डेमोस्ट्रेट करके बताया कि मशीन को टेम्पर किया जा सकता है। अभी भी दावा दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी कुछ भी कह सकती है। आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम के फोटोग्राफ मेरे पास है, ये फोटोग्राफ मेरे पास है, मैं अभी मीडिया को ये फॉरवर्ड करूंगा। वो वहां मोबाइल पर खेल रहा है, ही इज प्लेइंग विद द मोबाइल। वो कहां सीरियस है? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर बोल रहा था आम आदमी का, तो वो मोबाइल पर खेल रहा था, उसको पता नहीं है इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला। मेरे पास आपका कहना, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मनीष बड़ा आरोप नहीं, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, ऑल द फोटोग्राफ्स। कोई सीरियस आम आदमी के जितने भी लोग बैठे हैं वो मोबाइल पर खेल रहे हैं वहां पर, दे आर प्लेइंग विद मोबाइल। आप कैमरे के सामने बता सकते हैं? मैं कैमरे के सामने, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपका डिप्टी सीएम जो आम आदमी पार्टी का, वो मोबाइल पर लगा हुआ है। तो मेरे पास संजय सराफ का बड़ा आरोप है कि मनीष सिसोदिया मोबाइल फोन से खेल रहे हैं चुनाव की बैठक में। आम आदमी पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है, कहीं पर कोई सीरियसनेस नहीं है। जब 67 को इसी ईवीएम से जीत के आ गए तब ईवीएम ठीक था। अब जब दिल्ली की लोगों ने उनको धक्का मार दिया तब ईवीएम गलत हो गया। ईवीएम के ऊपर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बड़ा आरोप कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग की बैठक में, जो कि गंभीर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है ईवीएम मशीनों पर, वहां पर बैठकर भी मोबाइल फोन पर खेल रहे हैं, मोबाइल फोन पर गेम्स खेल रहे हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। संजय, बहुत समझ के परे है ये बात कि हम हो हंगामा खूब करेंगे, हम हल्ला खूब करेंगे, हम विधानसभा में सौरभ भारद्वाज आकर ईवीएम किस तरह से हैक हो सकती है वो डिस्प्ले करेंगे, लेकिन जब चुनाव आयोग इतनी बड़ी बैठक कर रहा है, इतनी बड़ी बातें कर रहा है, उस वक्त हम मोबाइल पर गेम खेलेंगे और हम दिल्ली के डिप्टी सीएम है तब भी हम ऐसा करेंगे। ये तो बहुत अजीब बात है। देखिए तानिया, सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। हार के कारणों से ध्यान हटाना चाहती है, हार से, पराजय पर से ध्यान हटाने के लिए ईवीएम मशीनों पर एक तरह से विवाद खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी ने इतनी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों पर, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता यानी कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे नेता गेम खेल रहे हैं, मोबाइल फोन पर गेम खेलते नजर आ रहे हैं, पकड़े गए। कई सारे नेताओं ने उनको टेप किया है, फोटो खींचे हैं उनके मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए। तो आप देख सकते हैं कितनी गंभीर है आम आदमी पार्टी ईवीएम मशीन। गंभीरता तो दिख ही रही है संजय आम आदमी पार्टी के, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो 2 दिन का वक्त चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया अपनी पूरी टीम लेकर, अपने हैकर्स को लेकर वहां पर जाएंगे और हैक करने की कोशिश करेंगे चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन को। और ये जो उनको ये ऑप्शन मिला है चुनाव आयोग से, इसका भरपूर फायदा उठाएंगे क्योंकि एजेंडा बहुत बनाया है उन्होंने ईवीएम को लेकर। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ